Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Yourself. जेडवली मेंस 2026 सीक्वेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन बी अ GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स सच दैट A2 इंटू A3 इंटू A4 इज इक्वल्स टू 64, A1 plus A3 plus A5 is equals to 813/7. Then what is the value of A3 plus A5 plus A7? और यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन पड़ा हुआ है, राइट। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पर। पहला वो टर्म, एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा गया है यहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, जीपी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव टर्म्स का है नहीं। अगर सभी पॉजिटिव टर्म्स है और इंक्रीजिंग है तो मैं आपको बता दूं कि फॉर इंक्रीजिंग जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इसके लिए आर हमेशा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा। अब बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आर एक से छोटा है और क्योंकि पॉजिटिव है तो आर को जीरो से बड़ा ही होना पड़ेगा। अगर जीरो से छोटा हुआ तो क्यूब वाला निगेटिव आ जाएगा, A1R क्यूब वो निगेटिव आ जाएगा टर्म, राइट। पॉजिटिव टर्म्स का है, इसका मतलब है कि जीरो से बड़ा है आर। अगर एक से छोटा हुआ तो जैसे जैसे जीपी आगे बढ़ेगा उसका पावर, टर्म्स का पावर क्या होता है, A1R स्क्वायर, A1R क्यूब बढ़ता जाता है। तो जैसे आर एक से छोटा होगा तो वैल्यू टर्म्स का कम होता चला जाएगा, दैट मीन्स डिक्रीज करने लगेगा। दैट मीन्स हमें इंक्रीजिंग एपी के लिए क्या चाहिए, इंक्रीजिंग जीपी के लिए क्या चाहिए, आर ग्रेटर देन 1। इस इंफॉर्मेशन को हम लोग, इस लाइन को पढ़ करके ये इन्फॉर्मेशन हाथ लगा, इसको हमने रख लिया, ठीक। आगे आते हैं, आगे क्या बोला है कि A2, A3, A4 64 है। मैं इसके उस जीपी के कॉमन रेशियो को आर बोल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म उसका A1 है, तो जब मैं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूँगा तो क्या होगा, A1R A2 को लिख पाएंगे, A3 को लिख पाएंगे A1R स्क्वायर, और A4 को मैं लिख पाऊँगा A1R क्यूब, और ये कितना है 64। दिस इम्प्लाइज, आपको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A1R स्क्वायर टू द पावर 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टू द पावर क्यूब, और यहाँ पे A1R स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया है 4। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सेकेंड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि A1 प्लस A3 प्लस A5, ओके। तो A1 को तो A1 ही छोड़ते हैं, और A3 को लिख सकता हूँ मैं A1R स्क्वायर, और उसको लिख सकता हूँ A1R टू द पावर 4, और ये क्या है 813/7। बहुत अच्छी बात है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालना है A3 को क्या लिख सकता हूँ A1R स्क्वायर प्लस A1R टू द पावर 4 प्लस A1R टू द पावर 6, मतलब A3 प्लस A5 प्लस A7 की वैल्यू निकालनी है। मैं उसको कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म के टर्म में लिख दिया। अब मैं अगर A1R स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस R स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूँ मैं। R स्क्वायर A1 में कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपको नज़र आएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि कुछ यहाँ पे आपको बनने वाला है वैसा टर्म। अगर मैं यहाँ पे A1 कॉमन निकाल लूँ तो आपको नज़र आएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना है 813/7। इस इक्वेशन को मैं सेकंड बोल देता हूँ, और मैं इस इक्वेशन को क्या बोल देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इस A1 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 वैल्यू ये है, यहाँ पे मैं चिपका सकता हूँ, लेकिन मुझे वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा R स्क्वायर की। तो चलिए एक रिलेशन R स्क्वायर में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे R स्क्वायर आ जाए। R स्क्वायर आ जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमसे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ 2 में मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय कितना है R स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 813/7 और बाय 4, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 प्लस 28 R स्क्वायर प्लस 28 R टू द पावर 4 और इजिक्वल्स टू कितना हो गया 813 R स्क्वायर, राइट। इसको इधर ले आइए, 28 R टू द पावर 4 माइनस
813 में 28 गया तो 785 आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 813 और 28, 13 में 8 गया तो 5, 10 में 2 गया तो 8, 785 आर स्क्वायर, राइट। फिर से आते हैं इधर और यहाँ पे कितना है 28 और इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब 28 इंटू 28 करते हैं, 28 को इंटू 28 करेंगे तो वो 784 आएगा। देख लेते हैं 88 64, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 28 दूना कितना हो जाएगा 56। जब ये करेंगे तो 6 2 8 784 आ रहा है। 784 प्लस 1 हमें आर स्क्वायर चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का स्क्वायर है, आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, निकाल सकता हूँ 28 आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 784 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं अगर 28 आर स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 28 और यहाँ पे अगर -1 कॉमन निकालूँ तो ये आर स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 28 आर स्क्वायर -1 और आर स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाता है एक बार 1/28 और यहाँ से एक बार आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाता है 28। इस इन्फॉर्मेशन को मैं इसी दिन के लिए निकाल के रखा था। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आर स्क्वायर कभी भी 1 से छोटा नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये वाला आंसर नहीं होगा। आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, आर स्क्वायर होगा हमारा 28। बस अब इसी वैल्यू को यहाँ पर वहाँ पे चिपकाना है, हमारा वैल्यू आ जाएगा। नहीं, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 28 और ये कितना था, ये था हमारे पास 813 और बाय 28, ओके 7। यहाँ पे 7 चौक कितना हो गया 28। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। 32 52 हमारा क्या आना चाहिए आंसर। देख लेते हैं क्या हमारा 32 52 आंसर है ऑप्शन में। 32 52 इज आवर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आपसे यहीं पे अलविदा चाहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।